कल्पना सुंदर होती है, पर उससे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है, पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर्मों का फल कहानी के माध्यम से समाज की सच्चाई को जानेंगे। तो चलो दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी, कर्मों का फल। दोस्तों, अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को बुजुर्गों की सेवा करते और उनका आशीर्वाद लेते और फिर बुजुर्गों के दिल से निकली दुआओं को फलते फूलते तो बहुत देखा, लेकिन जो लोग बुजुर्गों की सेवा तो दूर की बात है, उल्टा उनको तंग करते हैं, उन तंग करने वालों का क्या हाल होता है, इसको घटित होते हुए मैंने बहुत करीब से देखा है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने भाई के घर यानी अपने मायके गई। वहाँ अपनी मम्मी और भाभी के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि बाहर की घंटी बजी। देखा तो एक औरत अंदर आई, बड़ी दीनहीन सी लग रही थी, सादे से कपड़े, कैची चप्पल। मैं एकदम से तो उसको पहचान ही नहीं पाई। भाभी ने जब उसको पानी दिया तब मम्मी ने बताया कि ये राधिका है, पहचाना नहीं तुमने? मैं तो एकदम से हैरान ही रह गई देख कर के ये वो ही राधिका भाभी है जिसके कभी शाही ठाठ हुआ करते थे। मेरी शादी से पहले राधिका भाभी का और हमारा परिवार एक ही गली में रहते थे। एक दूसरे के घर आना जाना भी था क्योंकि दूर की रिश्तेदारी भी थी। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों भाइयों ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अपने अपने घर दूसरी जगह पर बना लिए। राधिका की शादी तो मेरे सामने ही हुई थी। उसकी सास कितने चाव से बहू लेकर आई थी। बेटे की शादी के कितने ही सपने देखे होंगे उसने। बहू के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको जमाने भर की खुशियां मिल गई हों। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी या शायद उसके भाग्य में ये खुशियां थोड़े दिन के लिए ही थी कि शादी के 2 ही महीने बाद वो रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। तब तो सबको लग रहा था कि बहू को बहुत दुख हुआ है सासू माँ के जाने का। बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन सास के जाते ही बहू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। घर की मालकिन तो वो बन ही गई थी, लेकिन उसके अंदर जो अक्रूर था वो भी अब बाहर आने लगा। बात बात पर सबसे लड़ पड़ती। ससुर का तो उसने जीना हराम कर दिया। वो बेचारे एक तो असमय जीवन साथी का बिछोह, ऊपर से बहू के जुर्म बुढ़ापे में सहने को मजबूर हो गए थे। एक समय पर बहुत खुशदिल इंसान अब बेचारे को देखकर ही तरस आता था। बहू ने घर के मालिक होते हुए भी उन्हें तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर कर दिया था। फिर ये भी सुना कि बहू उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती और न ही उनके कपड़े धो कर देती है। बेचारे मैले कुचले कपड़ों में कभी गली में आते तो ही दिखते, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करते, जैसे जिंदगी से रुष्ट हो गए हों। लेकिन बहू बिना बात के ही उन पर चिल्लाती रहती। कब तक सहते बेचारे। एक दिन वो भी चुपचाप चल दिए इस दुनिया को अलविदा कहकर। राधिका को मेरी भाभी और मम्मी ने कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान दिया, चाय पिलाए और वो चुपचाप चली गई। जितनी देर वो बैठी एक अक्षर भी नहीं बोली। उसने जितनी भी बात की इशारे से ही की। उसके जाने के बाद मम्मी ने बताया कि ससुर के जाने के कुछ समय बाद ही राधिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले तो उसके पति को बिजनेस में घाटा पड़ गया और उस पर कर्जा चढ़ गया, और इसी के चलते उन्हें अपनी दुकान और मकान दोनों बेचने पड़े। पति ने कहीं नौकरी कर ली और किराए के घर में आ गए। राधिका के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अभी कॉलेज में था और उससे छोटा 12वीं कक्षा में कि एक दिन उसके पति अपने ऑफिस गए और अचानक से चक्कर आया और गिर गए और फिर उठे ही नहीं। मुसीबतों का जैसे उन पर पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह किसी पहचान वाले को बोलकर बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर नौकरी लगवाए और फिर दूसरे बेटे को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक की तनख्वाह से घर का गुजारा ही नहीं हो रहा था तो पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होता। और एक दिन राधिका को इन्हीं सब टेंशनों के चलते पैरालिसिस का अटैक आया। मायके वालों की मदद से दवाइयों और इलाज से वो थोड़ी बहुत ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी जुबान चली गई। अब ये हाल है कि बेटे भी उसको नहीं पूछते, ना ही कुछ खर्चा देते हैं। एक कमरे में अलग से रखा हुआ है जहां वो अकेली पड़ी रहती है। कभी कभी मेरे भाई के घर आकर जरूरत का सामान ले जाती है। वहां आने के लिए भी ऑटो वाले को समझाने के लिए घर से लिख कर ले आती है। मम्मी कहते कि जब रोती है तो सिर्फ आंसू ही बहते हैं, क्योंकि आवाज तो भगवान ने छीन ही ली। जिस मुंह से उसने ससुर को गालियां दी होंगी, आज उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं बची। सच में घर के बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी न कभी तो अपने कर्मों का भुगतान अवश्य करता है, ये तो आंखों से देख लिया। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अर्थात दोस्तों, एक व्यक्ति के द्वारा जैसा कर्म किया जाता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह जिस घर में रहता है, अगर उस घर के बड़े बुजुर्ग खुश नहीं है तो वह भी उनकी अवस्था में आने पर खुशी कहाँ से प्राप्त करेगा, क्योंकि संस्कार तो वैसे मिलेंगे न भावी पीढ़ी को, जो उसको देखकर बड़ी हो रही है। इसलिए मित्रों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को वही सम्मान देवो जिसकी उम्मीद तुम भावी पीढ़ी से कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।